हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम था विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए प्यूजो 2008 का कंप्लीट वॉक अराउंड लेकर आया हूँ। सो प्यूजो ने पाकिस्तान के अंदर 2008 नाम की अपनी मिनी क्रॉस ओवर एसयूवी लॉन्च की है। पाकिस्तान में इसको लेके आने वाले लकी मोटर्स कॉर्पोरेशन है, जो पहले पाकिस्तान में किया के साथ डील कर रहे थे। इफ़ यू टॉक अबाउट द कार, तो ये एक सब कॉम्पैक्ट क्रॉस ओवर है जिसको आप किया की स्टॉनिक, एमजी की जेडएस, होंडा की विज़ल और टोयोटा की सीएचआर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम बात करें गाड़ी के एक्सटीरियर की, तो फ्रंट पर आपको प्यूजो का लोगो मिलता है, 2008 लिखा हुआ इस गाड़ी पर, जो इसका नाम है। एलईडी हेडलैम्प्स हैं, बेसिकली ये एलईडी डीआरएल्स और इंडिकेटर्स हैं। ये इसके प्रोजेक्शन लैंप्स हैं एलईडी के अंदर। आप देख सकते हैं गाड़ी के एलईडी लैंप्स चल रहे हैं। अगर हम बात करें इधर, तो ये इसकी डीआरएल्स यहाँ तक एक्सटेंड होती हैं। साइड पर ये प्लास्टिक की फिन्स हैं। उसके अलावा फ्रंट पर 2 पार्किंग सेंसर्स हैं। और ये इस गाड़ी का एल्योर वेरिएंट है, तो इसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। बेसिकली इस गाड़ी के 2 वेरिएंट्स हैं, एक्टिव और एल्योर। एक्टिव वो सामने खड़ा है, विच इज़ फिनिश्ड इन द ऑरेंज फ्यूजन। बहुत खूबसूरत कलर है। दिस शेड इज़ कॉल्ड क्लियर वाइट, और ये वाइट भी बड़ा खूबसूरत सा वाइट है इफ़ यू कंपेयर टू अदर वाइट कलर्स। इसका जो कॉम्बिनेशन है पियानो ब्लैक के साथ, इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। रूफ का, डोर हैंडल्स का, साइड मिरर्स का, ये साइड पर जो इसके बम्पर एप्रन्स हैं एंड एवरीथिंग, बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ब्लैक और वाइट का। सेम गोज फॉर ऑरेंज एंड ब्लैक। अगर हम बैक की बात करें, तो पीछे भी इसके एलईडी लैंप्स हैं। 2008 का एम्ब्लम, प्यूजो का एम्ब्लम, प्यूजो लिखा हुआ है, जैसे आजकल नई जितनी गाड़ियों में आ रहा है प्यूजो लिखा हुआ है। इसके अलावा रेयर वाइपर, हाई माउंट ब्रेक लैंप और ड्यूअल एग्जॉस्ट इस गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड है। यहाँ पर भी 2 पार्किंग सेंसर्स हैं, फ्रंट पर भी 2 पार्किंग सेंसर्स हैं। टो हुक का हिंच है यहाँ पर। उसके अलावा इफ़ यू टॉक अबाउट द अलॉय व्हील्स, तो इसके अंदर 17 इंच के रिम्स हैं, डायमंड कट अलॉयज़ हैं। 215/55/17 इसका टायर साइज़ है, और इसके अंदर यूरोपियन इंपोर्टेड टायर्स हैं जीटी के। एंड टू अनलॉक द कार, हमारे पास इसकी की है, जो कि फोर्ड की जो करंट चाबी है उससे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। इसको देख के मेरा पहला इंप्रेशन यही था कि ये रैप्टर की है। अनलॉक द कार आपके सामने मैंने इस बटन को प्रेस किया। उसके अलावा इसके अंदर हमें स्मार्ट एंट्री की भी ऑप्शन मिलती है, बट अभी आई गेस इसका बॉनेट खुला हुआ है, वो बंद होगा तो इसकी स्मार्ट एंट्री काम करेगी। फिर टॉक अबाउट द इंटीरियर, तो इस गाड़ी के अंदर हमें कार्बन फाइबर स्टाइल के ये लेदर स्टेच्ड है, कार्बन फाइबर स्टाइल के अंदर, सॉफ्ट टच मटीरियल के अंदर है। उसके अलावा पियानो ब्लैक और एम्बिएंट लाइट का भी यूज़ हुआ है। कार्बन फाइबर डैशबोर्ड के ऊपर भी हल्के हल्के से कार्बन फाइबर की सॉफ्ट टच पैडिंग है। ये पैटर्न है, रियल कार्बन फाइबर नहीं है, बट स्टिल बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके अंदर हमें मैनुअल सीट्स मिलती हैं, हाइट एडजस्टेबल, और आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। लंबा सपोर्ट इसमें नहीं है, अलबत्ता सीट्स के अंदर भी इसके एयर बैग्स मौजूद हैं, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा व्हेन वी विल टॉक अबाउट द सेफ्टी फीचर्स। वी टॉक अबाउट द इंटीरियर, तो माशाल्लाह फ्रैंकली स्पीकिंग इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो मुझे फोर्ड जीटी की याद दिलाता है। एग्जैक्टली फोर्ड जीटी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो इस तरह का है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हमें आपके वॉल्यूम, ऑडियो कंट्रोल्स, वॉइस कमांड, एमआईडी के कंट्रोल्स मिलते हैं। इस तरफ अगर हम देखें तो इसके अंदर तमाम यूरोपियन गाड़ियों की तरह क्रूज़ का स्टॉक इधर है। इंडिकेटर स्टॉक भी इसका लेफ़्ट पर है यूरोपियन गाड़ियों की तरह। ज़्यादा वह स्टैंडिंग इसका इंडिकेटर स्टॉक भी लेफ़्ट पर है यूरोपियन गाड़ियों की तरह। क्रूज़ कंट्रोल का भी अलग स्टॉक है। इस तरफ देखें तो इसके वाइपर के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर फ्लोटिंग एलसीडी है, और इसके जो स्विचेस हैं आई मस्ट से बड़े खूबसूरत हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, लेदर सीट्स हैं, रियर मिरर है बट ऑटो डिमिंग नहीं है, वजह से अगेन मुझे थोड़ा ज़रा फील हुआ है। और अगर हम बात करें तो ये भी गाड़ी बाकी आने वाली पाकिस्तानी गाड़ियों की तरह थोड़ी स्मार्ट है, जिसके अंदर हमें
लेन असिस्ट का ऑप्शन यहाँ पर है। लेन असिस्ट इस गाड़ी में है स्टैंडर्ड। हेडलाइट लेवलिंग भी है। यहाँ पर इसके सेंसर्स लगे हैं आपके सामने। ये टॉम लाइट्स हैं इसकी, जो कि हेलोजन में है। आई डोंट नो व्हाई, इसको एलईडी होना चाहिए था बट नहीं है। अभी चल भी नहीं रही। सो टू स्टार्ट द कार हमें स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है। मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और आप इसका इंफॉर्मेशन क्लस्टर देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। इसका आपका यूनिट है जिसके अंदर हमें ये इसका गियर लीवर है, जिसको मुझे लगाना भी आएगा नहीं आता, बट ये रिवर्स आप देखें अगर लगाएं तो हम ये कैमरा इसका मिल जाता है। अगर हम स्पीडोमीटर की बात करें तो फुल डिजिटल है, जिसको आई गेस आप इन बटन्स की मदद से टॉगल भी कर सकते होंगे। ये इसका ये देखें ड्राइविंग मोड्स आ गए हैं। अभी हम गाड़ी को करते हैं बंद। जैसे आप गाड़ी को बंद करते हैं तो एक और इल्यूमिनेशन आती है, स्टार्ट करने पर एक और इल्यूमिनेशन आती है। ये आपके सामने है। ये गियर इंडिकेशन भी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इसका यूनिट है जिसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों मौजूद हैं। ये गाड़ी की सेटिंग्स हैं जिसमें इसके पार्किंग सेंसर्स को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक हेडलाइट डिपिंग है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी आप यहीं से इसका कंट्रोल कर सकते हैं। ये व्हीकल सेटिंग्स आ जाती हैं जिसमें आप हेडलाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वेलकम लाइट ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा इसके कंफर्ट में आप इसकी मूड लाइट, एम्बिएंट लाइटिंग जिसको कहते हैं, आप यहाँ से इसको ड्राइवर्स अटेंशन, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी इस गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड है। पार्किंग की बात करें तो इसमें पोजीशन डोर फोल्डिंग मिरर, रेयर वाइपर रिवर्स पे चल जाता है। उसके अलावा स्टेयरिंग इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों मौजूद हैं। मिरर लिंक, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपके सामने है। अगर हम इधर बात करें तो ये इसके वॉल्यूम कंट्रोल्स भी हैं एंड बड़ी, मुझे तो पर्सनली गाड़ी देखें आप लाइट्स लाएंगे तो इसकी इमीडिएट लाइटिंग भी चल जाएगी। मैं इसका आपको एक्सटीरियर दिखाता हूँ। इसके अलावा इसके अंदर 4 स्पीकर्स हैं टोटल में, और एज आई वाज टेलिंग इसकी लाइटनिंग बहुत खूबसूरत है गाड़ी की। एलईडी लैंप्स हैं। इसके बैक लैंप्स भी बहुत खूबसूरत बैक लैंप्स हैं माशाल्लाह। इसके मतलब इस गाड़ी के जो लुक्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, और यूरोपियन जो आप कहते हैं इस गाड़ी की, मतलब जो यूरोपियन फील है वो इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल मौजूद है। वही मैंने जैसे गाड़ी दोबारा बंद की है। इधर हम बात करें तो ये यूएसबी सॉकेट्स हैं। उसके अलावा ऐसा मैं आपको बता रहा था इसके अंदर ये लेन असिस्ट का फीचर्स हैं, यानी ऑटो ब्रेकिंग और ये सारा कुछ इसके अंदर है। इंटेलिजेंट ड्राइविंग सिस्टम आप कह सकते हैं। ये पाकिस्तान की पहली लोकली असेंबल्ड गाड़ी है जिसके अंदर लेन असिस्ट और ये सारे फीचर्स आए हैं। बाकी सारी गाड़ियाँ इंपोर्टेड थी एक्सेप्ट DFS के ग्लोरी के अंदर भी लेन असिस्ट वाले आई गेस फीचर्स हैं, बट वो इतने नहीं अच्छे। फुल डिजिटल स्पीडोमीटर इसका मुझे बहुत पसंद आया। ये पहली गाड़ी होगी जिसका स्पीडोमीटर मुझे पसंद आया। फिर टॉक अबाउट द रूफ, पेनोरामिक रूफ, तो ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। 1 टच बटन क्लिक है, ये खुल जाती है। आप टाटा बाय बाय कर सकते हैं बड़े लोगों को। इसी तरह ये बंद भी हो जाती है। यहाँ पर इसकी ये सीट बेल्ट की मतलब वार्निंग है कि कितने पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट बांधी दी है। उसके अलावा अगर हम बात करें इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तो इसके अंदर 6 एयर बैग्स हैं, फ्रंट कर्टन और साइड एयर बैग्स। इसकी सीट्स के अंदर भी एयर बैग्स मौजूद हैं, जबकि जो एक्टिव वेरिएंट है उसमें सिर्फ 4 एयर बैग्स आते हैं। इसमें टोटल 6 स्पीकर सिस्टम है, 2 पिलर्स में है, 2 फ्रंट डोर्स में और 2 बैक पे। नाउ अब हम इसकी रेयर सीट का टेस्ट करते हैं। मैं तो खैर छोटा सा हूँ, 5 फीट 4 मेरी हाइट है। उसके मुताबिक आई गेस 5 फीट 4 तो नहीं है, 5'5" राइट ना। उसके मुताबिक ठीक है। और इसका पेनोरामिक रूफ जो है ना मुझे BMW X1 की याद दिलाता है, वो भी इतना सही था। सेंटर कंसोल के पीछे एक नेट है, यहाँ पर भी स्टोरेज स्पेसेस हैं, बट फ्रैंकली स्पीकिंग इसके अंदर मुझे रेयर विंड्स एक्सपेक्टेड थी जो नहीं है।
विच इज़ अ बिग डिसअपॉइंटमेंट इस गाड़ी की प्राइस को देखते हुए। इफ़ यू टॉक अबाउट द डायमेंशन ऑफ द कार, तो ये गाड़ी की जो हाइट है वो 300 मिलीमीटर है, व्हील बेस 2605 मिलीमीटर है, 170 मिलीमीटर इसकी रनिंग ग्राउंड क्लियरेंस है, 5 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है, 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। एंड मज़े की बात, ये गाड़ी 1.2 लीटर टर्बो चार्ज है। इसके फिगर्स बहुत मज़े के हैं, और मज़े की बात, इस गाड़ी को आप नॉर्मल फ्यूल पे चला सकते हैं। आज मुझे प्यूजो वालों ने बताया कि आप इसको किसी भी टेंशन के बगैर नॉर्मल फ्यूल पे चला सकते हैं, विदाउट एनी हसल ये गाड़ी चलेगी। सो नाउ विल जस्ट चेक आउट द बूट ऑफ द कार। इसको आप चाबी की मदद से भी खोल सकते हैं। इसमें पावर टेल गेट नहीं आता, बट स्टिल बूट आता है। और इसकी जो मतलब बूट स्पेस है वो काफ़ी एम्पल है इफ़ यू कंपेयर टू अदर क्रॉस ओवर्स। वीज़ल से मतलब वीज़ल जितनी ही लगी है। इसके अंदर स्पेस सेविंग स्पेयर व्हील है। और अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो गाड़ी में यस, बिल्ड क्वालिटी की कोई इश्यूज़ नहीं है। तमाम यूरोपियन गाड़ियों की तरह एक वार्निंग ट्रायंगल भी आपको मिल जाता है, विच इज़ अगेन अ गुड एडिशन टू द मार्केट। रिवर्स कैमरा, पार्किंग सेंसर्स मैंने आपको दिखा दिए थे। सो नाउ वी विल जस्ट चेक आउट व्हाट दिस कार ऑफर्स अस अंडर द हुड। दिस कार ऑफर्स अस a 1.2 लीटर टर्बो चार्ज इंजन। ये 3 सिलेंडर यूनिट है, मेटेड विद 6 स्पीड DCT ट्रांसमिशन, 130 हॉर्स पावर, 5500 RPM पर 230 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के साथ प्रोड्यूस करती है, विच आर एब्सोल्युटली एस्टॉनिशिंग फिगर्स। मतलब बहुत अच्छे फिगर्स हैं इस गाड़ी के साइज़ को देखते हुए। 130 हॉर्स पावर, 230 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, एम्पल स्पेस है, टर्बो चार्ज है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये गाड़ी नॉर्मल फ्यूल पे चल सकती है विदाउट एनी हसल इश्यूज़, किसी भी किस्म के इश्यूज़ से। मतलब इस गाड़ी में कोई इशू नहीं होगा नॉर्मल फ्यूल डालने से। सो इस गाड़ी की जो बुकिंग प्राइस है वो 1.2 मिलियन एल्यूर की है, और एक्टिव की 10 मिलियन है। वेटिंग टाइम इस गाड़ी का ऑलमोस्ट 3 मंथ्स है। ये गाड़ी अप्रैल में आपको मिल जाएगी अगर आज की डेट में हम बुक करवाते हैं। सो या आई होप आप लोगों को आज का ये रिव्यू पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, डू लीव अ कमेंट दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्पेसिफिक क्रॉसओवर। क्या ये पाकिस्तान में एक अच्छी एंट्री क्या ये पाकिस्तान में एक अच्छी एंट्री है या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक।